आराम से अपने घर आ रहा होता है। तभी बीच रास्ते में उसे दो बुजुर्ग रोक लेते हैं। अरे पुट्ठा बेटा, अरे कैसे हो बेटा? पुट्ठा तभी एकदम से पीछे हट जाता है। अरे कौन है भाई, गले ही पड़ गए मिलते ही। अरे पुट्ठा बेटा, हम हैं, तुमसे मिलने आए हैं। घर आने ही वाले थे लेकिन बीच रास्ते में तुम ही मिल गए। अरे मेरा घर भी बताया क्या तुम दोनों को? पक्का काले जादू वाले लगते हो भाई। मेरा घर कैसे पता किया? पुट्ठा तभी दौड़ता हुआ अपने घर आ जाता है। और आकर फटाफट घर का गेट बंद कर लेता है। अरे अरे क्या हुआ? अरे अरे दो तांत्रिक बूढ़े बुढ़िया घूम रहे हैं बाहर। हाँ, गले पड़ गए मेरे तो। क्या? तभी उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। अरे अरे आ गए। अरे कोई और भी तो हो सकता है, रुको देखने दो। शर्मिली जाकर दरवाजा खोल देती है तो सामने वही दोनों बुजुर्ग खड़े होते हैं। अरे शर्मिली, अरे यही है वो। अरे गेट बंद करो जल्दी से। तभी शर्मिली गुस्से से लाल पीली हो जाती है। ये तांत्रिक है। अरे तुम जानती हो इन्हें? काश एक बारी मैं भी तुम्हें भूल के किसी और से शादी कर लूं। तभी अंदर से दौड़ता हुआ मोनू आता है। नाना, नानी? नानी? पुट्ठा जोर से अपने सिर पर हाथ मारता है। हाथ नहीं, हथौड़ा मार लो अपने सिर पर तुम। पुट्ठा दौड़ता हुआ वृंदा और घसीटू के पास आता है और उनके पांव छू लेता है। माफ कर देना माँ, बापू वो ध्यान ही नहीं आया। आइए ना अंदर आइए। सोमो बेटा, बस्ता ले दादा दादी का। अरे नाना नानी का। और सोमू नहीं, मोनू। हाँ वही। वृंदा और घसीटू अंदर आकर सबके साथ बैठ जाते हैं। और बताओ बेटा, पुट्ठा कैसा चल रहा तुम्हारा काम? कैसा हो रहा, क्या हो रहा बताओ? मेरा क्या काम है? हे भगवान, आप एक काम करो, मोनू के साथ जाकर सब्जी ले आओ। और मोनू, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, तुम इन्हें बोल बोल के सब याद दिला देना और इनका हाथ पकड़े रहना। अरे मम्मी, ऐसे कैसे हो जाऊंगा? अरे तुम नहीं, ये गुम हो जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है मरीली। हे भगवान, तुम जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाओ तुम यहाँ से। पुट्ठा और मोनू बाहर चले जाते हैं। बेटे, दामाद जी का तो बड़ा ही बुरा हाल है। अरे बस पूछो मत माँ, क्या ही बताऊं। पापा, आपने क्या सोच के ढूंढा था इन्हें मेरे लिए? अरे बेटी, असल में तो ये आए हमारे गांव के मिश्रा जी के पास थे। हाँ, लेकिन दामाद जी रास्ता भूल गए। हाँ, और गलती से हमारे पास आ गए तो हमने भी जो है मौका झपड़ लिया। फिर मौका लगा दिया और बारात लेकर मिश्रा जी के घर पहुंच गए थे, हमारा घर भूल गए थे। बेटी मैं बताती हूँ, एक बाबा है टीनू, उनके पास चली जा। अरे फर्जी होते हैं ये सारे बाबा। अरे कहाँ जा रहे हैं? आप चुप रहो जी, आपको नहीं पता। वो नीलम को देखो, उसकी जेठानी के दोनों गुर्दे खत्म हो चुके थे, लेकिन जैसे ही टीनू बाबा के पास गई तो कुछ ही दिनों में सब ठीक हो गया। अच्छा जी, अस्पताल तो नहीं बंद करवा दिया उन्होंने? अस्पताल तो नहीं बंद हुआ? अरे आपको नहीं पता, चमत्कारी है बाबा। ए शर्मिली, तू इन्हें छोड़, मैं कह रही हूँ ना, इसे एक बार उन बाबा के पास ले जा, वो पक्का कुछ न कुछ उपाय बता देंगे। ठीक है, तो आप मुझे बता देना उनका पता। हाँ, वो मैं बता देती हूँ। शर्मिली अगली ही सुबह पुट्ठा को लेकर वहाँ के लिए निकल पड़ती है। अरे क्या जरूरत है इसकी? अपना नाम बताना। झूठा। बस इसीलिए जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में पुट्ठा और शर्मिली उन बाबा के पास पहुंच जाते हैं।
जहाँ उनकी एक कुटिया होती है। अंदर चल के देखते हैं। शर्मीली और पुट्ठा अंदर देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता। कहाँ गए? माँ ने तो यहीं का पता दिया था। तभी एकदम से उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है। अरे तिगड़म तिगड़म, सब तिगड़म है। पुट्ठा और शर्मीली डर कर बाहर आ जाते हैं। क्या गया ये? पुट्ठा और शर्मीली इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें सामने एक छोटी सी गुफा दिखती है जिसमें एक बाबा बैठे होते हैं। बाबा जी। टीनू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। क्यों आए हो? बताओ बताओ, क्यों आए हो? शर्मीली टीनू बाबा के पास जाकर बैठ जाती है। बाबा, सुना है आपके पास बड़ी बड़ी बीमारियों का समाधान है। बिल्कुल है, तिगड़मबाजी में सभी चीजों का इलाज है। बाबा, तिगड़म नहीं लगाना, इलाज चाहिए। वही तो इलाज है बच्चे। तुम मुझे बस ये बताओ कि तकलीफ क्या है। अरे बाबा जी, ये मेरे पति, इनको भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। हमेशा मेरा नाम भूल जाते हैं, अपना नाम तक भूल जाते हैं। कल तो मेरे माँ बाप को ही भूल गए, उन्हें तांत्रिक बोल के भाग आए। ओहो, तो तुम्हारे दिमाग में तो सब तिगड़म है। टीनू बाबा उठकर अपनी झोपड़ी में चले जाते हैं। और अंदर से एक पुड़िया ले आते हैं। इस दवाई को दूध में डालकर ले लेना बेटा रात को, और सुबह तक देखना क्या तिगड़म होता है। शर्मीली जैसे ही वो पुड़िया लेने लगती है तो वो बाबा तभी अपना हाथ पीछे कर लेता है। हाँ बेटा जी, मुफ्त में थोड़े ही मिलेगी, तुम्हें भी थोड़ा तिगड़म करना पड़ेगा पैसों का। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे बाबा जी? यही कुछ 20-30 हजार। अबे क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, खास है ये, खास दवाई। बाबा जी, कुछ और नहीं हो सकता? तभी बाबा टीनू का ध्यान शर्मीली की हथेली पर पड़ता है। वैसे तुम्हारे हाथ में पहना ये कंगन भी चल जाएगा, सोने का है ना। शर्मीली वो कंगन निकालकर उसे दे देती है। ये लो बेटी, आज रात के बाद तुम्हारा पति एकदम ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बाबा जी। शर्मीली वो दवा लेकर पुट्ठा के साथ वापस आने लगती है। अरे क्यों दिया तुमने उसे अपना कंगन? क्यों दिया? ताकि तुम्हें मेरा नाम याद रह सके, ताकि तुम कल को मुझे ही ना भूल जाओ। पुट्ठा ये बात सुनकर एकदम चुप रह जाता है। ये ले लो। पुट्ठा चुपचाप वो दूध पी लेता है। और सो जाता है। अगली सुबह शर्मीली की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है और जैसे ही वो आंख खोलती है तो देखती है सामने एक डंडा लिए पुट्ठा एक कुर्सी पर पैर रखे बैठा है। आपको क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठ गए सुबह सुबह? महारानी। शर्मीली चौंक कर आगे पीछे देखने लगती है। महारानी? कौन महारानी? महारानी, हमारा कक्ष इतना छोटा कब हुआ? कक्ष? और इस कक्ष में आपके आभूषण भी नहीं दिख रहे हैं। आपका 9 लखा हार कहाँ है महारानी? शर्मीली एकदम से डर कर खड़ी हो जाती है।
और उछलकर पुट्ठा के पास आकर उसके सर पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, आपको ये तो याद है ना कि मैं कौन हूँ? अरे, क्या आपको स्मरण नहीं है महारानी? आप हमारी महारानी हैं, रानी रूपमती। शर्मिली तुरंत बाहर जाकर अपनी माँ को फोन कर देती है। हेलो माँ। हाँ बेटी, माउस बाबा ने कौन सी दवाई दे दी इनको? इनकी तो बची कुछ याददाश्त भी ना बची, खुद को राजा और मुझे महारानी समझ रहे हैं। क्या? पर कैसे? मुझे क्या पता। तू एक काम कर, फिर से बाबा के पास जा और कि पूछ ये क्या हो रहा है। ठीक है। शर्मिली तभी अंदर चली जाती है। अब चलो मेरे साथ। शर्मिली पुट्ठा को खींचकर बाहर ले जाती है। महारानी, हमारा घोड़ा कहाँ है? कौन सा घोड़ा? पैदल चलो। पुट्ठा और शर्मिली काफी देर तक चलते रहते हैं। महारानी, ये हमारा मंगोलपुर राज्य तो नहीं है, फिर ये कौन सा राज्य है? बकलोलगढ़ है ये। अर्थात हम किसी दूसरे राज्य में हैं महारानी। हमें तुरंत हमारे राज्य वापस जाना होगा। वहाँ हमारा गुप्त रत्न भंडार रखा है, जिसमें कई सारे हीरे जवाहरात हैं। यदि राज्य में किसी के भी हाथ वो रत्न भंडार लग गया, तो पूरे राज्य में उसे लूटने की साजिश शुरू हो जाएगी महारानी। सत्यानाश हो तेरा बाबा, पागल कर दिया मेरा पति। शर्मिली थोड़ी देर में पुट्ठा को लेकर बाबा टीनू के पास पहुंच जाती है। बाबा जी, ओ बाबा जी। अरे आप लोग! अरे ये कौन सी दवाई दी थी आपने इन्हें? इन्हें तो कुछ और ही याद आ गया। पुट्ठा तभी एकदम से टीनू बाबा को ध्यान से देखने लगता है। सेनापति धीरपाल जी। हाँ, कौन? अरे आप हमारे सेनापति। आपको तुरंत हमारे साथ राज्य वापस आना होगा, क्योंकि यदि आप यहाँ हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे गुप्त रत्न भंडार की रक्षा कोई नहीं कर रहा। तो हमें अभी के अभी मंगोलपुर चलना होगा। बस यही रट लगा रखिए सुबह से, खुद को महाराजा और मुझे महारानी समझ रहे हैं। लगता है दवाई ने असल में कुछ ज्यादा ही असर कर दिया है, तो इसलिए इन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद आ रही हैं शायद। क्या? तो ये खजाने की बात बोल रहे हैं? तो सच है? हो सकता है। सेनापति, हमारा घोड़ा कहाँ है? हाँ, घोड़े? आप ये बताओ, दवाई का असर कब खत्म होगा? असर तो 4-5 दिन तक रहेगा शायद। मेरे पति अगर ठीक नहीं हुए ना बाबा, मैं आपकी याददाश्त भुला दूंगी। पुट्ठा तभी ऊंची आवाज में बोल पड़ता है। महारानी, हमें अभी के अभी मंगोलपुर वापसी करनी होगी, क्योंकि वो कोई आम रत्न भंडार नहीं है। उस रत्न भंडार में इतनी संपत्ति है कि मैं उससे 10 राज्य खरीद सकता हूँ। ये क्या बोले जा रहे हो? मंगोलपुर सच में एक जगह है वैसे। हाँ। क्या? हाँ, मैंने कहा ना, इन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद आ रही हैं। हाँ। तो ये जिस खजाने की बात कर रहे हैं, वो सच में हो सकता है? वैसे तो ये सैकड़ों साल पुरानी तिगड़म है, पर हो भी सकता है अगर किसी के हाथ नहीं लगा हो तो। ये सुनते ही शर्मिली का दिल जोर से धड़कने लगता है। अगर सच में वो खजाना वहाँ हुआ, तो हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन अगर अगले हफ्ते तक ठीक न हुए ना बाबा जी, कसम खाती हूँ जेल में डलवा दूंगी आपको। शर्मिली पुट्ठा को लेकर वापस जाने लगती है। पैसों और प्यार की तिगड़मबाजी के पीछे कोई भी पागल हो सकता है। महारानी, हम कहाँ जा रहे हैं महारानी? घर वापस। नहीं नहीं महारानी, हमें हमारे राज्य वापस जाना होगा।
अरे चले जाएंगे। अभी चलना होगा। अरे अरे कहाँ चल पड़े? महारानी, हमारी कसम, आपको हमारे साथ चलना होगा अभी के अभी। आपको याद भी कि जाना कहाँ है? क्यों नहीं याद है हमें? आप लगता है भूल रही हैं कि हमें हर बात स्मरण रहती है महारानी। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाय भगवान, रक्षा करना। अब तो इन्होंने कसम दे दी, मना भी नहीं कर सकती। और क्या पता सचमुच वहाँ खजाना हो। पुट्ठा शर्मीली को लेकर सड़क पर निकल जाता है। यहाँ कोई भी घोड़ा और तांगे वाला क्यों नहीं है? सामने से एक रिक्शे वाला आता है। आ गया। अरे, ये घोड़ा है? ऐसा विचित्र घोड़ा हमने पहली बार देखा महारानी। अरे रिक्शा है। शर्मीली रिक्शा रुकवा देती है। और पुट्ठा उसे सहलाने लगता है। भैया, ओ भाई साहब, ए भैया, अरे अरे क्या कर रहे हैं? पीछे हटो, ऐसे क्या छू रहे हो? अरे नहीं भाई साहब, कुछ नहीं, इनकी थोड़ी तबीयत खराब है। शर्मीली पुट्ठा को रिक्शा में बिठा देती है। भैया कहाँ जाना है? हे सारथी, हमें मंगोलपुर ले चलो। आए? ये कौन सा गोल? कहाँ है ये? मंगोलपुर, मंगोलपुर राज्य। आए? राज्य? ये तो यूपी और एमपी है अगल बगल में। ये इधर दिल्ली पड़ता है। ये मंगोलपुर राज्य कहाँ है भैया? आपको रास्ता पता है वहाँ का? जी हाँ महारानी, अवश्य अवश्य पता है। अच्छा ठीक है भैया, जैसे जैसे ये बोलते जाए ना, वैसे वैसे ले जाते रहो। तो बैठो, फिर हमें क्या अपना पता है बिल। बैठो बैठो, अभी घुमाते हैं मंगोलपुर तुम्हें। सुबह से शाम हो जाती है। आखिरकार पुट्ठा एक घने जंगल के बाहर रिक्शा रुकवा देता है। हाँ हाँ, यही है मंगोलपुर। आइए महारानी। अरे कहाँ आइए? अरे पहले पैसे देके जाइए। हाँ, मेरे 1000 रुपए हो गए। मूर्ख, तुम्हारा ये तो साहस कि तुम हमसे धन मांगते हो। अरे अरे अरे, आप रुकिए जरा। शर्मीली उसे पैसे दे देती है और रिक्शे वाला वापस चला जाता है। अब कहाँ जाना है? बस इस जंगल को पार करते ही आ जाएगा। आपको स्मरण क्यों नहीं है कुछ महारानी? आप अपनी याद के चक्कर में मुझे मत याद बना देना। पुट्ठा शर्मीली को लेकर अंदर जाने लगता है। धीरे धीरे शाम भी ढलने लगती है। अरे, आप महाराज हरीश सिंह की पत्नी हैं। आपने बिल्कुल नहीं भय खाना है। किसकी पत्नी हूँ? अरे हमारी। शर्मीली और पुट्ठा अब जंगल के बहुत अंदर पहुंच चुके थे। तभी उन्हें अपने आसपास पैरों की आवाज सुनाई देती है, मानो उनके आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए हों। अरे दुश्मन! मर गए? हे भगवान, अरे क्यों माने इनकी बात? तभी धीरे धीरे कई सारे डाकू उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। हाथ ऊपर! शर्मीली एकदम से अपने हाथ ऊपर कर लेती है, लेकिन पुट्ठा एक बार भी अपना हाथ नहीं हिलाता। सुना नहीं क्या? हाथ ऊपर कर,
वरना बहुत पछताएगा। हे शत्रु, तुम राजा हरीश सिंह को धमकी देते हो। इस बात के लिए मैं तुम्हें कारावास का दंड भी दे सकता हूँ। सारे डाकू एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। इनकी लंबी उम्र के लिए मैं करवा चौथ का व्रत रखती थी, ये मेरी ही उम्र घटाने पे तुले। अच्छा राजा जी, तो कहाँ के राजा हैं आप? हम मंगोलपुर के राजा हैं। कौन से गोलपुर के? इस जंगल के दूसरी ओर है मेरा राज्य, और यदि मुझे कुछ हुआ तो मेरी प्रजा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अबे ओए, पहली बात तो इस जंगल के पार नदी है, समझा? और दूसरी बात ये कि यहाँ मंगोलपुर नाम की कोई जगह नहीं है। देखिए, इन्हें माफ कर दीजिए, ये मेरे पति हैं और इनकी ना थोड़ी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हमारे पास जो पैसे हैं ना, हम आपको दे देंगे, लेकिन हमें जाने दीजिए। तभी एक डाकू चंपा कुमारी बोल पड़ती है, तो तुम उनके साथ नहीं हो? भागो महारानी, मैं इन्हें संभाल लूंगा। और राज्य में सबको बोलना कि उनका महाराज शेर की तरह लड़ा था, शेर की तरह। और तुम्हारी वजह से हम कुत्ते की तरह मरेंगे। चुपचाप खड़ी रहो तुम। महारानी, चुप। महारानी महारानी महारानी, दिमाग खराब कर दिया सुबह से। तभी एक डाकू जोर से पुट्ठा का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ की एक नस दबा देता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये कैसे किया? जंगल में रहने वालों को शरीर की सबसे ज्यादा समझ होती है। अब बताओ, क्या तुम उनके साथ हो? किसके साथ? वही जो हमारा घर हमसे छीनने आ रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? शर्मिली उन्हें सब कुछ बता देती है। तुम बाहर वालों को सही गलत कहाँ समझ में आता है जब तुम्हारे मन में लालच आ जाए। और हम वो लूटपाट करने वाले डाकू नहीं हैं। अगर ऐसे बने तो अपना घर बचाने के लिए बने। वैसे उस दवा में क्या था जो उस बाबा ने इसे पिलाई? पता नहीं, उस फर्जी बाबा ने क्या पिला दिया। इसके लिए जंगली गिलोय का काढ़ा बना दो, उससे असर कम हो जाएगा धीरे धीरे। और आगे से ऐसी चीजें हों तो डॉक्टर को दिखाना इन्हें। थोड़ी देर में बाकी डाकू वो काढ़ा बनाकर ले आते हैं। ये पिला दो इन्हें। शर्मिली वहीं बैठ जाती है और धीरे धीरे वो काढ़ा पुट्ठा को पिलाने लगती है। सुनो, अंधेरा हो गया है, आग जला दो। जंगली जानवर आसपास ही मंडरा रहे होंगे। थोड़ी देर में सब लोग बैठ जाते हैं। तभी धीरे धीरे पुट्ठा को होश आने लगता है। अरे जहरीली! ये सुनते ही शर्मिली खुशी से खिलखिला उठती है। ठीक हो गए आप? मुझे क्या हुआ था? और मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? तभी पुट्ठा की नजर अपने आसपास के लोगों पर पड़ती है और वो एकदम से डर कर खड़ा हो जाता है। अरे अरे, ये तुम्हारे मायके वालों को क्या हो गया? ये बदले बदले से क्यों दिख रहे हैं? अरे मायके वाले नहीं, डाकू है वो। क्या हमें डाकुओं ने अगवा कर लिया? कैसे? क्यों? अबे ओए, चिल्ला मत, तेरी आवाज सुनकर जंगली जानवर इधर आ जाएंगे, समझा? शर्मिली पुट्ठा को सारी बात बता देती है। हे भगवान, इतनी छोटी बात का क्या पहाड़ बना है? और नहीं तो क्या। पुट्ठा और शर्मिली शांत बैठे होते हैं। तभी शर्मिली उठकर चंपा के पास जा बैठती है। वैसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माना तो? आप लोग अगर लूटपाट नहीं करते तो आप डाकू क्यों बने? मजबूरी है। पिछले कई सालों से कुछ लोग इस जंगल के सभी पेड़ों को काटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जंगल साफ करके यहाँ वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। ये जंगल हमारा घर है, हमारी सभी पुश्तें यहाँ पली बड़ी हैं। तो जब उन लोगों ने हमसे ये जंगल मांगा तो हमने मना कर दिया, लेकिन वो नहीं माने। वो फिर भी पेड़ काटते गए और तभी हमें मजबूरी में ये करना पड़ा। और सामने से उन्होंने भी वार किया, जिसमें मेरा बेटा भी गुजर गया। अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी पेड़ से धमकी आई है कि अगर हम ये जंगल अगले हफ्ते तक छोड़कर नहीं गए तो हम सब। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है भला? बस इसलिए निगरानी बढ़ाई हुई है। शर्मिली चुपचाप जाकर पुट्ठा के पास बैठ जाती है। सुनिए, हाँ क्या है? हमें इनकी मदद करनी होगी। किस चीज में? शर्मिली उसे सारी बात बता देती है। ये तो सच में बहुत गलत हो रहा है इनके साथ।
हाँ, इस लड़ाई में उसने अपना बेटा खो दिया और एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि उसका दुख कितना बड़ा है। पर हम दोनों क्या कर सकते हैं शर्मिली? शर्मिली थोड़ी देर तक सोचती रहती है और तभी वो एकदम से उठ खड़ी होती है। मेरे पास एक तरकीब है आप लोगों का घर बचाने की। तरकीब है? क्या तरकीब है? वे लोग आपसे नहीं डरते पर किसी श्रापित जगह से जरूर डरते हैं। मतलब आपको याद है मेरे गांव में एक घर था जो हमेशा खाली पड़ा है, क्योंकि सबका मानना है कि जो भी उस घर में रहने गया है वो कभी नहीं बचा, तो उस घर के आसपास अब कोई आता जाता भी नहीं। अरे तो इसका इस्तेमाल यहाँ कैसे करोगी? शर्मिली उन्हें सारी तरकीब बता देती है, जिसे सुनते ही उनके चेहरे पर मानो एक नई उमंग आ जाती है। ये तरकीब सचमुच काम कर सकती है। उन्होंने अगले हफ्ते तक का बोला है ना, तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और उसके लिए सबसे पहले उस तीनों बाबा को फिर से पकड़ के लाना होगा। सुनो नखरीली, एक बार फिर से बताना, मैं भूल गया कि तरकीब क्या थी। सब लोग हंसने लगते हैं। ओ बाबा जी। तीनू बाबा जैसे ही आंख खोलते हैं तो उन्हें अपने मुंह के सामने वो डाकू खड़े दिखते हैं। कौन हो? ये क्या तिकड़म है? मैं हूँ फर्जी बाबा। लेके चलो इसे बे। एकदम से बाबा टीनू के मुंह पे कपड़ा डाल दिया जाता है। आज तो इन्हें साफ ही कर देंगे यहाँ से। तभी शर्मिली उस जंगल से चीखती हुई बाहर आती है। बचाओ बचाओ! सब लोग डर के एकदम से पीछे हो जाते हैं। अबे ओए, कौन है बे तुम? भाई साहब मेरी मदद कर भाई साहब, मेरे पति अंदर फंस गए हैं। अरे हुआ क्या पर? हम दोनों लकड़हारे हैं भाई साहब, और इस जंगल में लकड़ी लेने आए थे, लेकिन जैसे ही अंदर घुसे तो देखा कि अंदर बहुत सारे लोग जमीन पर पड़े हैं और उनके मुंह एकदम सफेद हो चुके हैं। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, पर कोई अजीब सा तांत्रिक वहाँ घूम रहा है और मेरे पति भी अचानक गिर पड़े और दर्द से चिल्लाने लगे। सब लोग जैसे शर्मिली के साथ अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि सभी डाकू अंदर इधर उधर पड़े हैं। अरे आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी यही होगा। इन्होंने मेरी तपस्या भंग की, एक सच्चे तपस्वी की तपस्या भंग की ना। अब इस जंगल में कोई नहीं बच पाएगा और जो भी आएगा उसका यही हाल हो जाएगा। तभी डाकू मंगल सिंह वहाँ आता है। अरे क्या हो रहा है यहाँ? तभी शर्मिली अपनी आंखों के कोने से देखती है कि दूर एक पेड़ के पास खड़ा होकर पुट्ठा हल्का हो रहा है। हे भगवान, इन्हें लेटने को बोला था, ये क्या करने लगे? सभी लोगों का ध्यान डाकुओं पर होता है और शर्मिली चुपके से निकलकर पुट्ठा के पास चली जाती है। क्या कर रहे हो? अरे पहले कर तो लेने दो आराम से। पुट्ठा फटाफट से अपना नाड़ा बांध लेता है। नीचे लेटो वरना हम जाएंगे तुम्हारी वजह से। अरे हाँ। पुट्ठा एकदम से नीचे गिरने लगता है। अरे उधर नहीं, थोड़ा दूर पसरो, अपने किए कराए पे ही लुढ़कोगे क्या? शर्मिली तुरंत वापस चली जाती है, जहाँ डाकू मंगल सिंह खड़ा होता है। तुमने मेरे भाइयों का ये हाल किया? अबे हमने कुछ नहीं किया, मैंने किया है ये सब, मैंने। मेरे श्राप की वजह से अब ये पूरा जंगल शापित हो गया है। और अब तू तो गया। ये श्राप कभी उतर नहीं पाएगा इस जंगल से, भले ही मैं रहूं या नहीं, और तुम्हारा भी यही हाल होगा। रुक, तुझे बताता हूं। तभी एकदम से डाकू मंगल सिंह अपना गला पकड़ लेता है और वो तड़पता हुआ जमीन पर नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? और एकदम से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अरे ये सच में गया क्या? देख क्या? एक गुंडा डरते डरते जाता है और उसकी नाक पर उंगली लगाता है।
मालिक, ये तो सच में गया। ये सुनते ही सबके हाथ पांव कांप जाते हैं और तभी एकदम से शर्मीली भी नीचे गिर जाती है। नहीं 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 नहीं, भाग जाओ यहाँ से अभी क्या भी। अब तुम सबकी बारी। अबे अबे भाई, कुएं में जाइए सब, मैं तो जा रहा हूँ भाई, इनके काम में मैं क्यों फंसूं। अब ऐसी मनहूस जगह में कौन अपना काम शुरू करेगा बे। घर में जाए पैसा, जान है तो जहान है, एक खिसक लेते हैं यहाँ से, चलो। और देखते ही देखते सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी शर्मीली अपनी आंखें खोलकर देखती है और एकदम से उठ जाती है। अरे गए वो लोग, बच गया आपका घर। सभी लोग जो लेटे हुए थे वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। अरे मतलब हमारा घर बच गया। अब यहाँ आना तो दूर की बात है, वो कभी आसपास फटकेंगे भी नहीं। सब लोग खुशी से नाचने लगते हैं। तभी पुट्ठा वहाँ आता है। अरे अलबेली, अरे ये लोग नाच क्यों रहे हैं? क्योंकि उनका घर बच गया। पर ये लोग हैं कौन? शर्मिली अपने सर पर हाथ मार लेती है। पूरी रामायण खत्म हो गई और तुम पूछ रहे हो राम कौन था? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा।